हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आप लोगों के लेके आया हूं कंपनी अकाउंट से इशू ऑफ डिवेंचर्स और इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश। आज हम डिस्काउंट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीमियम के क्वेश्चंस काफी सॉल्व कर लिए हैं, तो आज के वीडियो में कराने वाला हूं क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट में दो तीन एडिशनल बातें जो हैं वो ये करनी है आपसे। क्या? पहली बात कि डिस्काउंट जब हम देते हैं इसका मतलब होता है कि फेस वैल्यू से कम प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का डिवेंचर है, उसको हमने मान लीजिए 8 रुपए में इशू किया, तो 2 रुपए का यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। मतलब कि इशू प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू, देन इट इज नोन एज डिस्काउंट। जब फेस वैल्यू के ऊपर होता था उसको हम बोलते थे प्रीमियम, राइट। उसका अपोजिट हो गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है वो लॉस है कंपनी के लिए। सिंपल सी बात है, 10 रुपए की चीज को अगर आप 8 रुपए में बेचोगे तो 2 रुपए का आपके लिए क्या होगा, नुकसान है। और ये किस तरह का नुकसान है, ये कैपिटल नेचर का नुकसान है। तो इस नुकसान को राइट ऑफ किया जाता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट हमें बोलता है कि जिस साल में आपने से डिवेंचर्स को अलॉट किया है, तो उसी साल जो नुकसान हुआ उसको उसी साल राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ मतलब उसको ट्रांसफर करना है। कहां पर ट्रांसफर करना है? या तो एसपीआर से ले लीजिए, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आप एसपीआर से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ कर सकते हो। दूसरा अगर नहीं मिले ना, तो आप कर लेना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके आप लॉस को राइट ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, ये दो चीजें हमने समझी अभी तक। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है सर? तीसरी बात यह है कि हम इस डिस्काउंट को कब हम राइट ऑफ करें, मतलब कौन सी एंट्री के साथ डिस्काउंट को हमें नेटिंग ऑफ करना है। क्योंकि जो फेस वैल्यू, तो डिवेंचर की फेस वैल्यू पूरी जाने वाली है, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है डिस्काउंट का, उसको हम अलॉटमेंट के साथ जो है वो लिखते हैं, मतलब ठीक है जी। जैसे प्रीमियम होता था, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो हम किसके साथ करते थे, अलॉटमेंट के साथ। वैसे ही डिस्काउंट में कुछ नहीं लिखा, तो उसको किसके साथ किया जाएगा, अलॉटमेंट के साथ किया जाएगा। ये तीन नई बातें मुझे आपको बतानी थी, राइट। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको मिलता है कंप्लीट फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन केजी टू क्लास 12 तक। आपको यहां पे फ्री एजुकेशन मिलता है, स्ट्रक्चर्ड वीडियोस होते हैं, सब कुछ मिलता है। तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, कति लिमिटेड इशूड 8009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कितने का डिस्काउंट सर यहां पे दिया गया है? 10% का सर डिस्काउंट दिया गया है, राइट। कितने का डिस्काउंट है? 10% का डिस्काउंट है। मतलब कि कितने रुपए का शेयर था? 100 रुपीज का शेयर था, सॉरी डिवेंचर्स था। कितने का डिवेंचर था सर? 100 रुपीज का डिवेंचर है सर। और इस 100 रुपीज के डिवेंचर को हमने 100 रुपीज के डिवेंचर्स को हमने इशू किया है एट 10% डिस्काउंट। मतलब कि 10 रुपए कर दीजिए आप माइनस, 10 रुपए आप कर दीजिए माइनस। ठीक है, द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9000 डिवेंचर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कति लिमिटेड। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बनता है, डिस्काउंट का केस बनता है, और पूरा पैसा आपको कहां पे मांगना है, एप्लीकेशन के साथ मांगना है। इस केस में जनरल एंट्री बता दीजिए। तो आ जाओ कर लेते हैं हम जनरल एंट्री। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए सर। बना लीजिए भैया फॉर्मेट। तो ये रहा जनरल एंट्री का फॉर्मेट, जिसमें मेरे पास होता है डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो। कंप्लीट हो जाता है फॉर्मेट। ऊपर लिखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कति लिमिटेड। ऊपर क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कति लिमिटेड। ये आपका डेबिट और आपका क्रेडिट, आपका लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट। पहली एंट्री क्या होगी सर, एप्लीकेशन रिसीव करने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए? 9000। कितने रुपए मांगे थे? 90 रुपीज। क्यों सर? 100 माइनस डिस्काउंट, तो 90 और 9000 एप्लीकेशन थे। 2 कितने परसेंट है सर? 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट।
9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर 9,000 डिवेंचर्स रिसीव्ड, और एंट्री क्लोज हो जाती है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 81, और एक जीरो इधर आ गया और 3 zeros 9,000, तो 8,10,000 जो है वो आपको एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी, राइट। अब क्या करोगे, अब सर हमें करना है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। याद रखिएगा यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन है, प्रोराटा करना है, तो क्योंकि ये लमसम का केस है तो प्रोराटा करो, कुछ भी करो, आपका रिफंड पहली एंट्री में चला जाएगा। तो 1000 एप्लीकेशंस, 1000 डिवेंचर्स का जो एप्लीकेशन था एक्सेस एप्लीकेशन, उसको रिफंड कर देंगे, प्लस अब इसमें अलॉटमेंट के टाइम ही हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट को लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट की एंट्री। आ जाइए, एंट्री क्या बनेगी जरा ध्यान से देखिए, सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कर लीजिए आप 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, 9,000 इंटू 9 इंटू 90 इंटू 90, 90 रुपए का था। ठीक है, चलो अब यहां पे करेंगे क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट कितने का डिस्काउंट है सर, 8,000 एप्लीकेशंस हैं और 10 रुपए का एक पे डिवेंचर है। ठीक है, तो डिवेंचर हमने डिस्काउंट को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, अकाउंट डेबिट। ठीक है, चलो आप क्या करोगे सर, 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 9% डिवेंचर्स अकाउंट कितने से सर, 8,000 इंटू 100 रुपीज, ये फेस वैल्यू जाता है हमेशा डिवेंचर्स में। ठीक है, 2 बैंक अकाउंट, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उसको कर दीजिए आप रिफंड, कितने से सर, 1000 एप्लीकेंट्स का 90 रुपए पर डिवेंचर हमने माइनस कर दिया। तो कैलकुलेशन कीजिए कितना हो जाएगा, 90,000 इंटू 90, तो कितने से, 8,10,000 से, तो ये डेबिट हो गया मेरा। डिस्काउंट कितने का दिया सर मैंने, 80,000 रुपए का जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक, अब क्रेडिट साइड आ जाइए सर, 8 लाख रुपए जो है वो इधर जाएगा, कहां पे, डिवेंचर्स में जाएगा, फेस वैल्यू से। और सर जो रिफंड है वो कितने से जाएगा, 90 से। रिफंड कितने से आएगा, 90,000 से। देखो एंट्री टैली कर जाएगा, एंट्री टैली कर जाएगा। क्या लिखोगे यहां पे, डिवेंचर्स अलॉटेड, क्या लिखेंगे सर हम, डिवेंचर्स अलॉटेड। अब और एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने रिफंड कर दिया। अब बात को समझना, क्या बात को समझना है कि सर जो डिस्काउंट यहां पे डेबिट किया हुआ है आपने, इसको आपको राइट ऑफ करना है बाय पासिंग दी जनरल एंट्रीज। तो आ जाइए, इसको हम करते हैं राइट ऑफ। तो आपको राइट ऑफ करना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो हमने 80,000 रुपए का डिस्काउंट जो अलाउ किया था, इसको राइट ऑफ करना है। कहां से राइट ऑफ करेंगे सर, एसपीआर से कर सकते थे, एसपीआर हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो हम राइट ऑफ करने वाले हैं इसको कहां से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करने वाले हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या बनेगी, चलिए यहीं पे कर देता हूं मैं, राइट ऑफ की एंट्री बनेगी, इसको हम राइट ऑफ करते हैं, उसी साल में राइट ऑफ करते हैं जिस साल में हमने डिवेंचर्स को इशू किया है, राइट। चलो, तो राइट ऑफ की एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये हो गई आपकी राइट ऑफ की एंट्री। डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, और कितने का डिस्काउंट था
सर 80,000 रुपीज़ का जो था वो डिस्काउंट था। मेरा देखो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ और था नहीं, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए प्लीज़। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना है। डिस्काउंट को भी राइट ऑफ कर दिया हमने। एडिशनल चीज़ें क्या थी इस क्वेश्चन में? सर आप डिस्काउंट दिया, पहले उसको डेबिट किया, फिर उसको राइट ऑफ किया। यहाँ तो रिफंड करना था क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, और हमेशा डिस्काउंट को किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। लेकिन ये क्या था? लमसम वाला केस था, तो पहले ही एंट्री में हमें डिस्काउंट को लिखना पड़ा। ठीक है, फेस वैल्यू से हमेशा आपका डिवेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होने वाला है। इसी के साथ हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लाइनेक्स लिमिटेड इशूड 12,000, कितने? 12,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हमेशा ऐसे नोट करेंगे। 100 माइनस 5, 95। 100 का 5% 5 ही होगा ना, इजी कैलकुलेशन, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। एंड पेबल एज 25% ऑन एप्लीकेशन, तो 25 कितना हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो टोटल 25 रुपये एप्लीकेशन पर डिमांड कर लीजिए आप, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है? 20% ऑन अलॉटमेंट, तो 20% 20 हो जाएगा अलॉटमेंट पे। और मैंने आपको क्या बताया कि सर यहाँ पे आपको क्या करना है? 5 जो है वो डिस्काउंट का भी करना है। तो नेट में आप 20 रुपये ही मांगेंगे, लेकिन 5 रुपये डिस्काउंट जो है किसके साथ जाएगा? अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट जाता है। तो यहाँ पे आप 25 रुपये से ही क्या करने वाले हैं? डिवेंचर्स को क्रेडिट करने वाले हैं, राइट। चलो, एंड अलॉटमेंट एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स, बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस बच गया 50 रुपए का, राइट। कितने का बच गया? 50 रुपए का। चलो, तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट, ये आपका हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए कीजिए जरा टोटल। तो 50 प्लस 20 70 प्लस 25 95, यस मुझे यही चाहिए था। इधर 5 हो गया और इधर 100 हो गया। मेरा कैलकुलेशन ये क्लियर है। ये जब कैलकुलेशन क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपको बचता है बहुत आसान पार्ट, जिसमें क्या करना है मुझे? सर आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए एक बार बना लीजिए फिर से फॉर्मेट जनरल एंट्री का, जिसमें बनता है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बन गया आपका फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लाइनेक्स लिमिटेड, जनरल एंट्रीज in the books of लाइनेक्स लिमिटेड। ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट, ये आपका लेजर फोलियो, ये आपका पर्टिकुलर्स और ये आपका डेट, और ये हो गई आपकी पहली एंट्री। तो भाई पहली एंट्री किसकी करने वाले हैं? सर पहली एंट्री आप करेंगे एप्लीकेशन रिसीव होने की, राइट। चलो, तो एप्लीकेशन रिसीव होने की पहले जनरल एंट्री बता दो। सर आप डेबिट करते हो किसको? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट है सर? 8%, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से सर? कर दीजिए भाई, 12,000 एप्लीकेशन है ना, अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ओवर सब्सक्रिप्शन है, और एप्लीकेशन पे आपने मांगा है 25 रुपए, तो 12,000 इंटू 25। ठीक है जी। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन रिसीव्ड, और इसी के साथ एंट्री हो जाती है क्लोज्ड। चलो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो सर 0 तो 3 आएंगे, एज इट इज कर दीजिए आप। अब 25 इंटू 2 50, तो फिर से 0 और 5 कैरी हुआ। 25 इंटू 1 इज 25 प्लस 5 इज 30, तो कितना हो गया?
सर ये बन जाता आपका 30 लैक्स। हाँ जी, है 30 लैक्स की 3 लैक्स, नहीं 3 लैक्स तो नहीं बनेगा सर, एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिए। 0 0 0 25 इंटू 2 इज 50, 50 का 0 आपने लगा दिया एंड 5 कैरी हुआ और 30 सही है। तो भैया यस 30 लैक्स ही फिगर बनता है। कितना बनता है? 30 लैक्स का फिगर बन गया आपको। और ये 30 लैक्स जो है वो क्रेडिट साइड भी लिखा जाएगा। हो गया एप्लीकेशन। अब जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होता है तो आप क्या करते हो? अलॉटमेंट करते हो। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी सर? 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से? 12,000 इंटू 25। फिगर फिर से बनेगा 30 लैक्स। ठीक है, फिगर फिर से बनेगा, नहीं 30 लैक्स नहीं है, ये 3 लैक्स है, वही मैं बोल रहा हूँ कुछ कैलकुलेशन में 3 लैक्स, 3 लैक्स है। एक बार चेक करो ना, 0 0 0। मैं दोबारा कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ एरर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हम रीकैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। आ जाइए भाई, कैलकुलेशन को हम रीकैलकुलेट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है भाई। ये चला गया था हमारा, आ गया वापस। चलो एक बार जरा रिकैलकुलेट कीजिए। 25 इंटू 0 तो 30 में तो कोई समस्या नहीं। ये क्या हो रहा है? ये लाइन चला गया फिर से भाई। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा लाइन चला गया, इधर से आ जाएगा दोबारा। यस सर, अभी नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, अभी नहीं जाएगा। ठीक है, देखो 0 ऊपर वाला लाइन भी चला गया, अभी डाल देता हूँ मैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब 25 इंटू 2 50 हुआ तो 0 लिख दिया मैंने, 5 कैरी हो गया। 25 इंटू 1 जब मैंने किया तो 25 हुआ, प्लस 5 किया तो 30 हो गया। ठीक है, तो ये 3 लैक्स बन रहा है ना फिगर। हाँ जी सर, 3 लैक्स का फिगर बनता है, तो यहां भी आएगा 3 लैक्स, राइट। चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम क्लियर हो जाता है। तो यहां भी कितना बनेगा? यहां भी बनेगा सर 3 लैक्स। ये हो गया 3 लैक्स। चलो अच्छा, क्रेडिट तो लिखी नहीं मैंने, क्रेडिट किसको करूंगा? टू 8% डिवेंचर्स, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? डिवेंचर्स अलॉटेड, डिवेंचर्स अलॉटेड, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्या करने वालों? अब करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, जहां पे हमें डिस्काउंट को भी एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट ड्यू को जरा देख लीजिए, फिगर्स क्या हैं सर? 25 रुपए कॉल करने थे, लेकिन 5 रुपए डिस्काउंट है, 20 रुपए हम नेट में कॉल करने वाले हैं, राइट। चलो तो एंट्री क्या बनेगी? चलो आ जाओ, एंट्री बनाते हैं हम। 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने रुपए मांगने हैं? 20 रुपए मांगने हैं भाई। तो सर 5 रुपए कहां जाएगा? 5 जाएगा ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने से? 12,000 इंटू 5 रुपीज, और डिवेंचर में जाएगा फेस वैल्यू 2, 8% डिवेंचर्स, ये 8% डिवेंचर्स अकाउंट में जाएगा, फेस वैल्यू 12,000 इंटू 25। आया समझ में? 25, ठीक है। चलो तो कैलकुलेशन कर लीजिए। 12 इंटू 2 24, एक 0 इधर का है और 30 इधर का है, तो 2,40,000। 12,000 इंटू 5 तो ये हो गया 60 और 30 इधर से आ गया, और ये हो जाएगा सर 3 लाख।
क्लियर बात है जी। ये बन गई हमारी क्या, हमने यहाँ पे डिस्काउंट को एडजस्ट कर दिया। कहाँ पे, अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाता है। नरेशन क्या बनेगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब हमने यहां पे डिस्काउंट को डेबिट किया ना, ये लॉस है, याद रखना। इस डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ भी करना है इन द ईयर इन विच डिवेंचर्स वर अलॉटेड। जिस साल में डिवेंचर्स को अलॉट किया उसी साल में इस डिस्काउंट को आपको राइट ऑफ करना पड़ता है बाय डेबिटिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द केस मे बी। तो इस केस में एसपीआर कुछ है नहीं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ इसको राइट ऑफ करने वाले हैं, राइट। ये लिखा गया है कहां पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 फॉर बोरोइंग कॉस्ट में लिखी हुई है ये वाली बात, ठीक है। चलो, तो अलॉटमेंट ड्यू कर लिया। अब अलॉटमेंट को रिसीव कर लीजिए, अलॉटमेंट को रिसीव कर लीजिए। फॉर्मेट खत्म हो गया है तो दोबारा बना लीजिए फॉर्मेट, ठीक है। चलो, बन गया फॉर्मेट, आ जाइए भाई। हाँ, अब आप करेंगे रिसीव। क्या रिसीव करेंगे, पैसे आएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने आने वाले हैं सर, 12,000 पे 20 रुपए आने वाले हैं। 20 रुपए ना, हाँ 20 रुपए मांगे थे। टू 8% डिवेंचर्स, टू 8% डिवेंचर्स नहीं सर, टू 8% डिवेंचर्स, टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। लिख दीजिए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आप लिख रहे थे नरेशन, क्या लिख रहे थे कि सर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लिख दीजिए यहां पे आप अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये हमने यहां पे नरेशन लिख दिया। नरेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, दैट इज 2,40,000 और इधर भी 2,40,000 हो जाता है। चलो, अब क्या करें सर, अब सर हमने अलॉटमेंट भी रिसीव कर लिया। अब क्या करना है सर, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए का है सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने बनाया था सर 50 रुपए का है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसको जरा हम ड्यू कर लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं। आ जाइए, तो ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, ड्यू करने की एंट्री बनती है सर 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से सर, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 12,000 हैं और आपने मंगाया है 50 रुपये, तो ये बन जाएगा 6 लाख रुपीस। 6 लाख रुपए हमने ड्यू कर दिए ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, टू 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, राइट। चलो, अब क्या करोगे, अब सर हम इसको रिसीव कर लेंगे, राइट। क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। आ जाओ, रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से सर, पूरा 6 लाख रुपए रिसीव हो जाएगा। कोई भी कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस नहीं होता है। लिख दीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। चलो, अब क्या करना है, एक लास्ट एंट्री याद रखना। क्या सर, जो डिस्काउंट आपने दिया था इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में, डिस्काउंट दिया था ना, कहाँ है डिस्काउंट, ये रहा। इसको करना पड़ेगा राइट ऑफ। राइट ऑफ कहां से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो राइट ऑफ की एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, टू इशू ऑफ
डिवेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए से सर? 60,000 का था डिस्काउंट, तो 60,000 को यहां पे कर दीजिए राइट ऑफ, लिख दीजिए डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, और साथ में ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जल्दी से आप लीजिए प्लीज स्क्रीनशॉट। ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये हमारा सेकंड पेज। तो जहां डिस्काउंट होता है उसको राइट ऑफ करना ना भूलें। आज के वीडियो में हमने जाना है कि डिस्काउंट पे जब डिवेंचर्स को इशू किया जाएगा तो हमें कब और कैसे जर्नल एंट्रीज पास करना है, राइट। ये कंप्लीट सीरीज चल रही है। आपको मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन। अब मिलता क्या है सर? हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और साथ में मिलता क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स। फिर सिमिलर चीज आपको मिलती है फॉर हिंदी मीडियम। इसके साथ आपको मिलता है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ये स्टेट बोर्ड हो गए हमारे, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड। ये सारे वीडियोस आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स डाउनलोड कर लीजिए जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो अवेलेबल है, जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम। इन माध्यम से आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मैं लेके आऊंगा आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।